नमस्कार दोस्तों। महाभारत युद्ध के शुरुआत होने से पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाया गया गीता का ज्ञान हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ आत्मविश्वास और समर्पण से पार की जा सकती है और भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। आत्म प्रेरणा के लिए कठिन समय प्रेरणादायक श्री कृष्ण की बताई गई अनमोल बातें इस प्रकार हैं, जो हमें यह याद दिलाते हैं कि मुश्किल समय में हमें अपने कर्तव्यों को निभाना और आत्मबल को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे भीतर छिपी शक्ति ही सफलता का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में आत्मविश्वास और आस्था से बढ़कर कोई सहारा नहीं होता। अपने भीतर विश्वास रखो, तुम हर मुश्किल पार कर सकते हो, समय चाहे जैसे हो। अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखो, यह तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकालेगा। जो अपने भीतर से हार नहीं मानता, वही जीवन के कठिनतम दौर से निकलकर सफलता की ओर बढ़ता है। दुनिया में हर संघर्ष का उद्देश्य तुम्हें जीवन का सच्चा रूप दिखाना है। इसे आत्मसात करो और आगे बढ़ो। कान्हा कहते हैं, तुम्हारी शक्ति किसी से भी ज़्यादा है, बस ज़रूरत है खुद पर विश्वास करने की। अपने प्रयासों से तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। कठिन समय के बाद ही सफलता के दरवाजे खुलते हैं। जो धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता होता है। समय चाहे जैसा हो, अपना कर्तव्य निभाते रहो। सफलता के हर कदम में यही तुम्हारी जीत छिपी है। जब तक तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो, कोई भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकती। सच्ची सफलता और आत्मविश्वास का रास्ता कठिनाइयों से होकर गुजरता है। इसलिए हर मुश्किल को एक अवसर समझो। जब तुम्हारा विश्वास अडिग हो तो कोई भी परेशानी तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। हर मुश्किल के पीछे एक अदृश्य ताकत होती है, जो तुम्हें अपने असली रूप में ढालने के लिए कार्य करती है। कभी भी अपने ताकत का मूल्य मत आंकिए, वह तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। कठिन समय में अपने आत्मबल को पहचानो, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा साथी है। अपने कार्यों में निष्ठा रखो और कठिन समय से डरने की बजाय उसका सामना करो, तभी तुम सच्ची सफलता पा सकते हो। मुसीबतें इसलिए नहीं आती कि तुम्हारी आत्मा और भी शुद्ध हो सके, उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। कान्हा कहते हैं, संकट के समय में जो खुद पर विश्वास रखता है वही सच्चा विजेता होता है। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं। तुम जितने भी बड़े संघर्ष से गुजरोगे, उतने ही ताकतवर बनोगे। सफलता उन लोगों की होती है जो कठिनाइयों को अपनाने और उन्हें अवसर के रूप में बदलते हैं। जो आत्मविश्वास के साथ जीवन जीता है, उसके रास्ते में कोई भी कठिनाई अस्थायी नहीं रहती। जो अपने भीतर की शक्ति से परिचित होते हैं, उन्हें बाहरी संघर्षों से कभी डर नहीं लगता। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दें। इच्छा की आत्मा ही एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा का एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया, उसके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है, क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। भगवान कहते हैं, अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। हर व्यक्ति का विश्वास उनकी प्रकृति के अनुसार होता है। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। भगवान कहते हैं, मेरी कृपा से कोई सभी कर्मों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति
कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन भी और मैं ही सन्यासियों का आत्म संयम भी हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बात करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित न मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे नहीं बांधते क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को हमेशा अपने मन में यह विचार लाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा कोई और उसका इस संसार में सहारा नहीं है। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे कर्मों से अधिक महत्वपूर्ण है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अपने उद्देश्य से जुड़े होते हो तो हर काम सरल हो जाता है। जो अपने कर्मों के परिणाम पर अडिग रहता है वही सच्चा योगी है। कभी किसी से उम्मीद मत रखो। सब कुछ स्वयं से निकलता है और जो तुम्हें चाहिए वह तुम्हारे अंदर ही है। भगवान से मिलने की तलाश मत करो, वह तुमसे हमेशा जुड़े होते हैं। बस तुम में उसे पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए। अगर तुम खुद को जीत सको तो दुनिया का हर संघर्ष तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। कठिनाइयाँ तुम्हारी शक्ति को निखारने के लिए आती है। डर से कभी भागो मत। जो लोग दूसरों को दोष देते हैं वे कभी अपनी गलती नहीं देख पाते। खुद की आत्मा से सच्चा संबंध बनाओ। तुम्हारे पास क्या है यह मायने नहीं रखता, बल्कि तुम क्या हो यह मायने रखता है। शांत मन में ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी समाप्त नहीं होता। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत का इंतजार होता है। जीवन में कभी अवसर मिले तो दूसरों के सारथी बने, न कि स्वार्थी। धर्म का असली रूप कर्मों से परिभाषित होता है। कर्मों के बिना धर्म का कोई असल पहचान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है, इसलिए मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं है। अपना मन हमेशा कार्य पर केंद्रित रखें, परिणाम का इनाम की चिंता न करें। दोस्तों, इस वीडियो में बोलते समय कहीं कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ प्रेरणा मिलेगी। आप भ्रम की स्थिति से बाहर निकलेंगे और अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकेंगे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। इस वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।